पार्ट टू के साथ हम हाजिर हैं। आप पार्ट वन तक देख चुके हैं। पार्ट वन तक जो जो आसिफ साहब की जो जर्नी थी एज ए स्टूडेंट, फिर शादी और तलाक, और जो अब जो उनकी जो नेक्स्ट जर्नी में जो दाखिल हुए हैं, जो तजर्बात उनको पूरे 1 साल के अंदर हुए हैं, तो वो मैं चाहता हूँ आपके सामने पेश किए जाएँ। The problem most men have is they don't know how to talk to women. What am I supposed to say? Nothing. You gotta go somewhere where every girl is looking for a guy. Welcome to Date-A-Palooza! Comes a comedy that will touch you Your hands on my belt. like you've never been touched before. जो तलाक के बाद आपने क्या सोचा कि अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? यही है जी, क्या नाम है, दोबारा शादी करनी है। और क्या नाम है, उसके लिए जो है कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में मैंने एक मैच मेकर जो होती हैं जैसे ट्रेडिशनल, वो उनकी खिदमत हासिल की। तो उनको उन्होंने मेरी प्रोफाइल वगैरह क्या नाम मंगवाई। पहले तो मैंने ख़ुद ट्राई किया यूके में एक मस्जिद में इमाम साहब को। ये जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी लोगों को रिश्ते के बहुत मसले हैं, ये सारे क्या नाम है, जब आप ज़रूरत होती है तो कोई ना आपको मसला है ना कोई रिश्ता है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको। आपने सोचा नहीं कि थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ मैं, तो उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि आपने कहा साथ ही साथ शुरू कर दी जाए। देखें जी, एक काम करना है तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ जी, वो ब्रेक लेके ये ना हो कि वो क्या नाम है, ब्रेकां ज़्यादा ला गड्डी दोबारा स्टार्ट ना हो। जो बेहतर है काम रमाइदे पे आपका जो इस जर्नी के अंदर जुस्तजू में दोबारा दाखिल हुए, आप बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ। पहली बात तो मुझे थी जी, मेरा सेटल्ड कैरियर है। अच्छा। तो और क्या नाम है, एक बंदे के पास जॉब है, सेटल्ड कैरियर है, और क्या नाम है, अपना घर है। तो ये चीज़ें तो एक मसले कोई नहीं होना चाहिए। जस्ट प्री सेट माइंड पाक से कहा कि ये मसला तो तलाक याफ्ता औरतों को होता है, तलाक याफ्ता मर्दों को तो मसले कोई नहीं होता। तो मेरे तो जेल में यही था, और जो सुना हुआ था। और दूसरा जी, वो औरतों का बहुत मसला होता है, बंधन तो कोई नहीं। अक्सर ही औरतें कहते हैं बंदों को तो फिर मिल जाती हैं, आपने ज़्यादा एज की भी मिल जाती हैं। अक्सर ये सुनते ही यहाँ जाके वो गया जी, उसे बंदा जाके उन्हें बड़ी जंग लड़की मिल गई है, वो कनी उम्र दा सी। हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਦੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਿਸ਼ੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਡੀਸੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। एक लड़की चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास पास, लाखों में एक हसीना हो हर वक्त रहे मेरे आस पास, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए। मैं आपसे एक दरखास्त है कि हमें एक सफ़र में लेके चलें। आपने जो सफ़र जो अभी तक गुजरे हैं, इसमें अपना थोड़ा तजर्बा बताएं। आपने ये जो शादी कराने वाले से रब्ता किया, फिर आपका वैसे जो भी तजर्बा हुआ यूके के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी, उसको थोड़ा सा प्लीज़ को हमें इस सफ़र में थोड़ा अपना हम सफ़र बनाएं प्लीज़। तो जी मैं यूके में रह रहा हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो यही थी जी, मैं यूके से कोई देखूँ ताकि जिसको मैं क्या नाम है मिल सकूँ और क्या नाम है जान सकूँ शादी से पहले, क्या नाम है बंदे की पर्सनालिटी वगैरह। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या नाम है कुछ खुद कोशिश की जिन अपने ज़रिए से, तो उन्होंने कुछ फैमिलियों के साथ मुझे कनेक्ट किया। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मसला है एक तलाक याफ्ता मर्द को यूके में, वो ये है कि अगर उसके बच्चे हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। वो मैंने अक्सर जो अपने जैसे दूसरे बंदों से भी मिला हूँ, उसके बाद ये ज़्यादातर जनाब औरतें जो हैं वो चाहती हैं जी बंदा हो क्या नाम है बग़ैर बच्चों के। और देखें जी 30-40 वाला बंदा जो है, 40 साल के करीब वाला बंदा जो है, अगर वो तलाक याफ्ता है, बच्चे नहीं हैं, तो फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। अगर नॉर्मल है तो उसके बच्चे होंगे। कहते साढ़े पाकिस्तानी इन्हां दे नखरे बहुत ज़्यादा। अच्छा। वो नखरियां सब तो बड़ा नखरा है जी मुंडे। अच्छा। अगर कुड़ियां होण कोई मसला नहीं कि मेरे 3 मुंडे। अच्छा। ते अगर कुड़ियां होंदियां तो फिर कोई नहीं सी जी, जे मुंडे हैगे ने नवीं मां नाल फड्डा पाणगे। लोगों ने अपने जेहन दे विच बनाए हुंदे। तुसीं फिर दूसरी गल है कि जी लोगों की चॉइस है, फिर तुसीं कुछ नहीं कह सकते। हुण इस वजह तो जिहड़े पाकिस्तानी देखो, तुसीं कोई नई शादी करदे हो, चाहे कुड़ी है या मुंडा है, दो चीज़ां होंदियां।
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ। नहीं ये दोनों अगर तुम चेक नहीं करोगे, लंबी लिस्ट बना लोगे टिक बॉक्स करन तो फिर थोड़ा काम होगे। तो आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो यहाँ की जो पहले फर्स्ट यूके की बात करते हैं, जो आपका ज़्यादातर वास्ता में पाकिस्तानी कम्युनिटी में देख रहे थे, अपनी कम्युनिटी में, तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक मर्द के अंदर? वैसे देखे जी मैं तो कहूँगा जी उनका बहुत ज़्यादा अफसानवी से उन्होंने क्या कहते हैं ज़हन में बना रखे हैं जी। पहली बात है जी लड़की का कद खुद जो है वो कहते हैं 4 फुट 10 इंच हो, 18 साइज हो, चेहरे पे एक्नी निकली हो, तो वो ढूंढ रही होती है बंदा जो 6 फुट का हो, 6 पैक वाला हो, अच्छा, घोड़ा चिट्टा और क्या नाम है बिल्कुल क्या कहते हैं अक्षय कुमार वाली लुक उसकी हो, अच्छा, और उस टाइप के हीरो टाइप देख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। और मैं काफ़ी बाकी मर्दों से भी मिला हूँ, तो उन्होंने यही कहा जी क्या नाम है यहाँ पे जो पाकिस्तानी स्पेशली लड़की हैं जी उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने पाकिस्तान से बाहर भी जो कल्चर है मराद के तौर पे गोरियों वगैरह में, यूरोपियन वगैरह में भी थोड़ी ट्राई की होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज़। नहीं उस पे इतनी ज़्यादा नहीं, मैट्रिमोनियल एक आधी साइट पे मैंने ट्राई की थी, उसमें जो मुस्लिम साइट में जो है यूक्रेन से या दूसरे थे, तो उनमें ऑनलाइन वेबसाइटें उनमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो एक दो बंदों से मेरी बातचीत हुई, तो क्या नाम है वो फिर आगे चल नहीं सकी, उनमें जो है आप जो है फ्रॉड एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बहुत। ये तो यूके के बारे में हो गया, तो वैसे आप औरत लड़की के अंदर क्या ढूंढ रहे थे? ये आपने लड़की के बारे में बताया ना, आप क्या ढूंढ रहे थे? मेरे लिए जी मेरा कद 5 फुट 7 इंच है, अच्छा। तो मेरे लिए जो है कि मेरे से कम कद की मेरे लिए कोई ये नहीं है कि जो उसका ख़ास कद हो, और दूसरी बात ये है कि उसकी ख़ास एज हो। मेरी एज ब्रैकेट ये थी जी, मेरी अगर मैं खुद 43 का हूँ तो मेरे साथ जो 5 से लेके 10 साल के दरमियान वाली ब्रैकेट में। आप उनमें से नहीं जो कहते हैं जी मेरे हुन में कहते हैं ना 20-22 साल की कुड़ी ना जाकर नहीं मैं उन पालना नहीं। अगर आपको देखा जाए तो टॉप 3 मसले क्या पेश आए हैं आपको? टॉप 3 मसले तो बच्चों के ठीक है कि जो भी फैमिलियां हैं वो उनको चाहिए बच्चों के बगैर वाला। गलती बच्चे आपसे रह भी नहीं रहे, क्या मसला पेश है? बस जी ये पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा क्या नाम है इनके नखरे हैं, जिस वजह से ये अकेली बैठी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों के मसले हैं, लोग उस तरह रोना रोते हैं जी, बहुत ज़्यादा मसले हैं, रिश्ते नहीं हैं, जब कोई होता है तो उनके नखरे बहुत ज़्यादा। तो नंबर 2 दूसरा और क्या देखा आपने? फिर दूसरा जनाब उनकी अक्सर जो है उनकी हाइट रिक्वायरमेंट है 5'10", 6 फीट, मेरी है जी 5'7". अच्छा, इतनी ज़्यादा पे है मतलब। और ज़्यादातर मैंने जो प्रोफाइल देखी हैं, और फिर तीसरा उन्होंने ये जी उनको चाहिए ब्रिटिश बोर्न बंदा। अच्छा, ब्रिटिश बोर्न बंदा भावें सलवार थले जोगर पाए हो। इसमें आपने पाकिस्तान भी ट्राई की हो? वहाँ पे फिल्टर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पे अब जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और वीडियो में आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो वहाँ पे ये जी आपको प्रोडक्ट कोई और चीज़ दिखाई जा रही है, और जब आप ओरिजिनल देख रहे हैं कुछ और है। पाकिस्तानी औरतों से यहाँ पे फ़ोन पे और जो इंट्रोडक्शन के जरिए जो आप करवाया गया, आपको इंट्रोड्यूस हुई होंगी, फैमिली से मिले भी होंगे, जो आपसे बातें होती हुई हैं पाकिस्तानी औरतों से, आपने क्या पाया? सबसे ज़्यादा जी देखे जी इन बंदों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, काइंड है, केयरिंग है, करैक्टर कैसा है। इनके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होंगे पैसे कितने हैं, अच्छा। बच्चों को पैसे कितने आप भेजते हैं, आपकी इनकम कितनी है, तो सारे मटीरियलिस्टिक किस्म के हैं। ये नहीं है कि बंदे का करैक्टर क्या है जो बाद में लॉन्ग टर्म चलना है। There are so many hardships, but he enjoyed it. Even in love, in business, everything in the world. Oh, that's sweet. ओवरऑल आप इसका बताएंगे कि आप इस सारी जर्नी में अब आपने जो पहले तजर्बा देखा है, क्या अब आप जो नई जिंदगी जाना चाहते हैं, आप क्या मशवरा देंगे अपने तजर्बे के लिहाज से, और कि इसको कैसे हल करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए? इसमें ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, जो नया पार्टनर आपने ढूंढना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोगों में पहले तो ये ज़हन में रखा हुआ ना कि ये सिर्फ औरतों का मसला था, तलाक याफ्ता औरतों को मसला दूसरी शादी करने का। नहीं, ये तलाक याफ्ता औरतों का मसला नहीं है, तलाक याफ्ता मर्दों का भी अब मसला है। अब मर्दों को भी ये मसला पेश आ रहा है, स्पेशली जिनके बच्चे हैं।
तो अब देखें तो उसमें ये है कि आप लोग बात करें अपने जो भी पोटेंशियल स्पाउस जिसको मिलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करें। क्या नाम है, फाइनेंसेस और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करते हैं। और आप इस प्रोसेस को स्लो लें, क्योंकि ये फास्ट नहीं है। फास्ट अगर आप लेंगे तो फिर आप दोबारा सेम प्रॉब्लम में आएंगे। इसको स्लोली आप मिलें, बात करें लड़की से, उसको भी पता हो, और अगर उसके बच्चे हैं तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही ये पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। हम मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने सारे एलिमेंट रख दिए जाएं ऑनेस्टली तरीके से। अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो अपने कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत शुक्रिया देखने का। नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके दोबारा से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके, खुदा हाफ़िज़।